तो जो षडयंत्र आहे त्याला हाणून पडायला पाहिजे. या इस्लाम धर्माला बदनाम कोणी केला? कोणी मंदिरे तोडली? का तोडली? कुठे लिहिलेलं आहे? यात असं लिहिलेलं आहे की पैगंबर म्हणतात की जर तुम्ही कोणी एखादा दुसऱ्या धर्मात म्हणजे दुसऱ्या धर्मात मानणारा असला, त्याच्या विचाराला जरी तुम्ही हानी पोहोचवली तरी ते फार मोठे पाप आहे. त्याला हानी किंवा त्याच्या पूजेच्या क्षेत्राला हानी नाही. पण हे का झालं? कारण सत्तेची भूक. सत्तेच्या भूकेपुढे इस्लाम त्यांनी विकून टाकला. नुसतं नाव कुराणचं होतं आणि परिभाषित ते स्वतः करायचे. मी विचारलं एक वेळा आरिफ मोहम्मदांना, तर एवढं चांगलं आहे तर हे दूषित होणं कुठनं झालं? ते म्हणे खलिफा. नंतर खलिफांचं राज्य आलं, तेच बादशाह सुलतान झाले. त्यांच्याकडे एक न्यायाधीश असायचा आणि तो न्यायाधीश म्हणजे सर्वात मोठा मौलवी. मग खलिफाला काही करायचं असलं तो त्याला विचारायचा, हे न्याय संगत आहे का? कुराण काय म्हणतं याच्यावर तुम्ही सांगा मला. मग तो खलिफा पाहायचा, म्हणजे खलिफाचा मूळ काय आहे तो मौलवी पाहायचा, याला हे करायचंच आहे वाटतं. मग तो म्हणे नाही, याच्यात एक जागा आहे, तुम्ही करू शकता. मग झालं, कुराणने हे म्हटलं म्हणून हे सुरू झालं. कारण कुठल्याही चांगल्या गोष्टी समाजात फार कमी उगतात. चांगल्या गोष्टीचं बीज फार कमी उगवतं आणि वाईट गोष्टी अशा त्या काँग्रेसच्या घरासारख्या, काँग्रेस का घास आहे ना, बिना उग जात आहे, अशा उगत राहतात पूर्णीकडे सगळीकडे. हा फार मोठा दोष आहे. सर्वात पहिले या पुस्तकाची मी तर म्हणतो की याचं जितक्या लवकर हिंदी ट्रान्सलेशन व्हावं तो सर्वात बसतं. कारण या पुस्तकाची जरूरत मराठी माणसापेक्षा, महाराष्ट्रापेक्षा, आपल्या महाराष्ट्राचं सौभाग्य एवढं हिंदू मुसलमान इथे होत नाही, अजून होत नाहीये. औरंगजेबाची कबर खोदण्याचे दुसरे नाव काढलं, सगळ्यांनी हाणून पाडला तो त्याला, सोडून द्या. पण जो बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, आसाम मध्ये जे जे चाललंय ते अंगावर काटा आणणार आहे. हिंदू खतरे में है. अरे औरंगजेब इतने साल राज करता रहा, इतना क्रूर शासक होते हुए हिंदू खतरे में नहीं था. अब ये 56 इंच का सीना है फिर भी हिंदू खतरे में है. तो प्रॉब्लम हिंदू खतरे में है इसलिए कि नेतृत्व खतरे में है. मोदी खतरे में है तो हिंदू खतरे में है. अब मोदी कब से हिंदू हो गया मैं नहीं समझ में आ पा रहा हूं. मुझे डाउट है हिंदू जोड़ाक्षर शब्द लिख भी पाएगा कि नहीं. सवाल ये है. शंकराचार्य परिभाषित करते हैं, मैं मानता हूं शंकराचार्य, लेकिन क्या शंकराचार्य समय के साथ चलने के लिए तैयार है? आज महात्मा गांधी होते तो हो सकता है शायद पंचा पहन के नहीं चलते, क्योंकि अब भारतवर्ष में सभी लोग कपड़े पहनने लगे हैं. तो वो उनका सिंबॉलिक था, उस समय पे था. आंबेडकर दिए के नीचे पढ़े हैं तो इतने ज्ञानी बने. इसलिए मेरा लड़का कल जाके दिए के नीचे बैठ जाए घर के लाइट छोड़ के कि मुझे आंबेडकर बनना है, ये नहीं हो सकता. वो समय के अनुसार था. तो समय के अनुसार जैसे सर ने कहा कि मर्यादा, जिस चीज को मर्यादा होगी वो आगे उन्नति कर ही नहीं सकता. और जब मर्यादा नहीं है तो आपको निरंतर उसमें प्रगति करनी होगी, समय के साथ चलना होगा, समय के साथ लेके चलना होगा. लेकिन मुस्लिम धर्म को लेके इतनी भ्रांतियां हैं भाई. मैंने शंकराचार्य को, किसी हिंदू भगवे वाले को ये नहीं सुना कहते हुए कि कोई मुसलमान आतंकी बन के मरेगा तो उसको 10 घुरे मिलेगी. ये कौन कहता है? ये कहने वाला भी एक मुसलमान है. किसके दिल में जहर उगल रहा है वो? किसमें जहर भर रहा है वो? यदि कसाब यहां आता है और बंबई में निरपराध लोगों को मारता है तो इस्लाम के नाम से ही मारा, उसको समझाया गया था ना. अरे जो इस्लाम किसी के विचारों का हनन करने पे भी हिंसा मानता है, किसी के विचारों का, जिसके विचार वैचारिक रूप से किसी दुखी करने को पैगंबर कहते हैं कि मैं उसका वकील होकर तुम्हारे खिलाफ लड़ूंगा, तुमने उसके विचारों में उसको दुखी किया, वो किसी की हत्या कैसा करवा सकता है? क्या किसी को तू हिंदू है, मुसलमान है करके गोली मारता है? क्योंकि मेरा मानना है कोई भी अतिरेकी हो, आतंकवादी हो, दहशतगर्द हो, कुछ भी बोलो उसको,
उसको कोई धर्म नहीं होता, उसको कोई जात नहीं होती, उसको एक जुनून होता है, उसके पीछे एक जहर उगलने वाली टीम होती है और उसको तैयार किया जाता है। तो जितने ज्यादा लोगों को मारेगा उतना अच्छा है। मानो आईपीएल का स्कोर है, सेंचुरी मार के आ। और जब पहलगाम में ये पूछा गया कि तू हिंदू है क्या, तुझे मारता हूं, तू मुसलमान है तू छोड़ दे, तू महिला है तू जाके बोल मोदी को, तू बच्चा है तेरे को छोड़ देता हूं, ये कोई आतंकवादी नहीं कर सकता। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं पहलगाम में जो हुआ वो आतंकी हमला था या फिर कुछ और था, ये सोचने की बात है। और उसी पहलगाम के बाद ये नरेशन बनाया गया कि हिंदू मुसलमान करो, हिंदू बोल के मारा, हिंदू बोल के मारा। मैं सैल्यूट करता हूं इस देश की जनता को। ये जो राजनीति का बड़ा षड्यंत्र था हिंदू मुसलमान करने का, एक दिन के अंदर ध्वस्त कर दिया। सारा हिंदू और मुसलमान एक हो गया और बता दिया इन सत्ताधीशों को ये तुम्हारी औकात नहीं हमको तोड़ने और जोड़ने की। ये जब इसको मैंने पढ़ा तो मुझे कई जगह ये इस्लाम प्रैक्टिस में आता हुआ दिखाई दिया। और मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं सर। एक उत्तर प्रदेश में गांव है कैराना, बहुत बदनाम गांव है। वहां हिंदुओं का पलायन हो गया, मुसलमानों ने पाकिस्तान बना दिया। चुनाव का समय था, अमित शाह जी ने वहां पे पोस्टर बांट के अपना काम शुरू किया था, घर घर जाके कि अब चिंता मत करो हम आ गए। मैं गया कैराना, आश्चर्य की बात है पत्रकार से कोई बात करने को तैयार नहीं, वहां पे गाली दे के बात करते थे। फिर एक कोई सज्जन टकराया जिसने मुझे सुना होगा, उसने जाके बोला ये अलग टाइप का आदमी है, इससे बात कर ले। तो वहां जो मार्केट एसोसिएशन का जो अध्यक्ष था उसने कहा आइए हम आपसे बात करेंगे। गुप्ता था, उसकी दुकान पे बैठा। मैंने बोला इतनी नफरत क्यों पत्रकारों से? बोले आप लोगों ने अपने धंधे के लिए हमारे शहर को बदनाम कर दिया। मैंने बोला मैं समझा नहीं। बोले अशोक जी सुनिए, कैराना से मात्र 6 किलोमीटर दूर एक गांव है। गांव में पूरे मुस्लिम बस्ती है, सिर्फ 3 हिंदुओं की घर है, एक दलित है, एक जाट है और एक मैं गुप्ता। मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए, गांव में है। मैं पिछली बार 1 साल पहले जबरदस्ती करके उनको लेके आ रहा था, दोनों माँ बाप को, कि गांव छोड़ो, अब इतना बुढ़ापा आ गया, कुछ हो गया तो कोई देखने वाला नहीं है, आप आ जाओ। मेरी माँ ने रो रो के आतंक कर दिया, बिल्कुल हंगामा मचा दिया कि मैं मरूंगी लेकिन ये गांव नहीं छोड़ूंगी। मेरी मजबूरी है कि मैं गांव में रह के धंधा नहीं कर सकता। तो जब मोहल्ले वालों को पता पड़ गया तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया और गांव ने कहा ये माता पिता तेरे नहीं है, ये हमारी अमानत है। तुझे गारंटी देते हैं, तू क्या केयर करेगा तेरे माँ बाप की, ये पूरा गांव करेगा। ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र में मैं सुन के आया हूं और आज मेरे माँ बाप उस गांव में सिर्फ उन भाइयों के भरोसे है। बोले वानखड़ी जी यहाँ आइए, यहाँ 2 बार दिवाली और 2 बार ईद बनती है। मैं समझा नहीं। बोले जब दिवाली होती है तो हिंदुओं के घर में नहीं, मुसलमानों के घर में ज्यादा रोशनी होती है। सारे मुसलमान भाई हमारे दुकान पे आके पूजा में शरीक होते हैं और जब ईद होती है तो हम भी नए कपड़े पहनते हैं और हमारे यहाँ भी रोशनाई होती है, क्योंकि दिवाली को रोशनाई करते हैं तो आज हम ही करते हैं। ये कैराना है। तो मैंने ये पलायन का मामला क्या था ये बता दूं? बोले क्या दाऊद इब्राहिम मुंबई में गैंगस्टर है तो आप ये मानोगे कि पूरी मुंबई गैंगस्टर है या पूरा मुंबई के सब लोग ऐसे ही हैं? मैंने नहीं। बोला 2-4 गुंडे थे, गलती से वो मुसलमान थे और इस शहर में सबसे ज्यादा बिजनेसमैन मुसलमान है, सबसे ज्यादा वसूली उनसे करते थे, प्रताड़ना उनको थी, सबसे ज्यादा उन मुसलमानों के खिलाफ थाने में अर्जियां किसी की होगी तो मुसलमानों की थी। बोले में उन्होंने गोली चलाई, एक हिंदू मर गया। उसके मरने के पहले ही एक परिवार था, हिंदू परिवार,
उस अहमदाबाद से वो शादी करके लाया था अपने पत्नी को। बड़ा बिजनेस था, ससुराल, अकेली बेटी थी। ससुर बूढ़े हो गए, उन्होंने अपने दामाद को कहा या तो अहमदाबाद आके ये परिवार संभालो, ये मेरा बिजनेस संभालो, या ये सारा मैं बिजनेस बेच देता हूं, आप बताओ मैं किसके नाम पे पैसे रखूं। तो उसको लगा कैराना की बिजनेस से अच्छा मैं अहमदाबाद में जाके इतना बड़ा साम्राज्य है उसको संभालूं। तो वो अपने ससुर का बिजनेस संभालने चला गया अहमदाबाद, उसको पलायन बता दिया। एक गुड़गांव में परिवार गया, वो भी इसलिए कि उनके दोनों बेटे गुड़गांव में काम कर रहे थे। माँ बाप को लगा कि हम यहाँ क्या करेंगे, घर को ताला लगा दिया और वहां चले गए। बोले 2 महीने में एक बार आते हैं यहाँ पे, क्योंकि उनको कैराना किसी और को अच्छा नहीं लगता। वो पलायन में काट दिया। बोले जिस आदमी ने पलायन का नारा दिया था कि पलायन हो रहा है, वो आदमी चुनाव नहीं जीता कैराना से, और उसने चौराहे चौराहे पे जाके माफी मांगी कि मैंने बदनाम किया। बोले इसमें नुकसान क्या होता है मैं बताता हूं आपको। बोले मेरा लड़का, हमारे बनियों में तो शादी 20-22 साल में हो जाती है। बोले इसकी शादी 30 साल तक नहीं हुई, क्योंकि जब भी कैराना का नाम आता था कोई लड़की बोले नहीं पाकिस्तान में बेटी नहीं देंगे भैया। आखिर मैं थक गया, मैंने कहा बोले यार इस कैराना को पाकिस्तान कहो, एक दिन तुम कैराना आके रहो, अपने आप आओ, चुपचाप रहो, मुसलमान नाम लेके रहो, और तुम देखो कैराना क्या है। यदि तुम्हें लगा पाकिस्तान है तो हमको फोन करके चले जाना, आपके पेमेंट होटल का हम कर देंगे, और यदि आपको नहीं लगा तो फिर सोच लेना। बोले 15 दिन के अंदर फोन आया कि साहब हम परिवार के साथ कल आए थे और आज रोका करने घर आ रहे हैं, आप तैयारी करो। बोले मुझे कैराना में रुका। यदि ये स्थिति है तो ये जो आपका इस्लाम जो आपने यहां परिभाषित किया, वो मैं कैराना में साकार होते हुए दिखाई देता है। वहां जात नहीं, पात नहीं, वहां व्यापार नहीं, वहां गुंडे जो है वो किसी और के हैं। अब तो सरकार ही गुंडागर्दी करने पे उतर आई है। तो इस्लाम को आज भी इस देश में, आज भी रत्नागिरी में मैंने एक खबर पढ़ी और मैं इतना इमोशनल हो गया कि एक छोटा गांव है और कोकण में, उस छोटे गांव में 4-5 ही मुसलमान के परिवार है, एक मस्जिद है, दिवाली की नमाज पढ़ी जाती है। मैंने सब मुसलमान दोस्तों को पूछा, मेरे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त थे, बोले नहीं दिवाली की नमाज तो कोई नमाज होती नहीं, मैंने उस गांव में होती है। तो दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा करने के बाद कोई फटाके जलाता नहीं, सब लोग मस्जिद में आते, सारे हिंदू मस्जिद के बाहर खड़े हो जाते हैं, अंदर ये 4 परिवार नमाज पढ़ते दिवाली की, बाहर आते मस्जिद के सामने फटाके उड़ाए जाते, एक दूसरे को मिठाई खिलाई जाती और लक्ष्मी पूजन संपन्न होता। ये देश है वो, मेरा भारत वहां बसता है, मेरा भारत कैराना में बसता है, मेरा भारत गुजरात में नहीं बसता। सवाल वो है। तर आपल्याला हे पाहायला पाहिजे की हे जे पुस्तक आहे हे सर्वात पहिले मुस्लिम बांधवांनी वाचावं, आणि हे जे डोक्यात भरलेलं आहे, आम्ही पण सांगतो सारखं, अरे हिंदुइझम काय आहे जरा विवेकानंदाला वाचा ना, महात्मा गांधीला वाचा, गीतेवर जे भाष्य केलं त्या लोकांना वाचा, तुम्ही तुकारामांना ऐका, तुम्ही ज्ञानेश्वरांमध्ये ज्ञानेश्वरी काय म्हणतात ते पहा। जर आता विश्वात्मके देणे हे जे आपलं पसायदान आहे, ते पसायदान काय आहे याचाच निचोड आहे। पसायदानचं एक लाईन तुम्हाला या पुस्तकात सापडेल। असं मी म्हटलं तर मला हे उद्या इसको नमाज पढ़ने के लिए भेज दो, ठीक है। अहो त्या भागवतनी आरएसएसच्या प्रमुखांनी एवढंच म्हटलं की हर मस्जिद में मंदिर मत ढूंढो, हो गया एक। त्याला शिया घरायला लागले, म्हातारा झाला आता तू वापस जा, कारण त्यांनाही माहित नहीं त्यांचा राम काय है। जो राम की पूजा कर रहे हैं उसको पता ही नहीं राम क्या है। राम ही पूजा की चीज है ही नहीं, राम ये जीवन में उतरने का एक सार है। रावण के जैसे जीते हो, राम की पूजा करते हो, कहां से राम तुम्हारे पास आएगा। मैं अयोध्या गया, लोग बोले राम मंदिर नहीं गया, मैंने नहीं गया, बोले क्यों, मैंने क्या जाना, बोले अरे राम जी का दर्शन करने, मैंने राम है नहीं वहां पे। योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश है। गोरखनाथ समुदाय राम को मानता नहीं, और ये बाबा वह 25 लाख दिए। मैंने वो पीठ छोड़, पीठ भी नहीं छोड़ना, मुख्यमंत्री की कुर्सी भी नहीं छोड़ना,
अरे उस राम को छोड़ो, उसको भी नहीं छोड़ना, उसको भी परेशान करना। तो कुल मिलाकर अभी कावड़िया प्रकार हम रोज लड़ रहे कावड़िया से। सनातनी सर्टिफिकेट, यहां सनातनी ढाबा है। अब उस सनातनी ढाबे में यदि मुसलमान के घर से गेहूं आएगा तो क्या करोगे? क्या करोगे? सब्जी यदि मुसलमान देगा तो क्या करोगे? अरे इस देश में देवियों को मांस चढ़ाया जाता है, शक्तिपीठ में बलि जाता है। जब वहां बकरा कटता है तो ठीक है, मुसलमान की दुकान पे बकरा कटता है तो पाप हो जाता है। गंगा जब बहती है तो कभी गंगा ने पूछा है कि ये खेत किसका है? मैं पानी नहीं दूंगी इसको, मुसलमान का खेत है, आगे चलो। कभी नहीं। दिल्ली में गंगा का पानी आता है, मुसलमान भी यूज करते होंगे, या कल नल पे लिखा रहेगा तुम हिंदू हिंदू बोलो 3 बार तो नल में पानी आएगा, तुमने 2 संस्कृत के श्लोक नहीं बोले तो पानी नहीं आएगा। क्या है मूर्ख? अब कावड़ लेके जाएंगे तो कावड़ के मार्ग पे, अरे सालों से पहली बार आया कि 2014 से आया, तब से कावड़ थोड़ी आने लगे हैं। कावड़ पिछले 300 साल से चल रही है। और उस कावड़ को लेने वाले जितने बंगाल में जितने जाके